अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं डिप्लोमेट हूँ अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकियाट्री एंड न्यूरोलॉजी का। मोस्टली मैं एडल्ट न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एपिलेप्सी और ड्राइविंग। ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एपिलेप्सी का मर्ज़ मौजूद है और ज़्यादातर दुनिया के अंदर अभी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। तो आम तौर पे ये इशू आ जाता है जब भी किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है कि आगे वो गाड़ी और मोटरसाइकिल चला सकते हैं या नहीं। ये इसलिए भी बहुत सेंसिटिव इशू है कि अगर गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए किसी को दौरा हो जाए तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ना सिर्फ उनके लिए नुकसान का बायस या जानलेवा हादसा हो सकता है बल्कि जो इर्द गिर्द सड़क पे लोग मौजूद हैं उनके लिए भी ये नहायत ख़तरनाक वाक़या हो सकता है। मैं इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए एक मुख्तसर सा वाक़या आपको सुनाऊंगा जो मेरी रेजिडेंसी के दौरान पेश आया। एक तकरीबन 50s में ये ख़ातून थी, ये अमेरिका का वाक़या है और उसको तकरीबन 20 सालों से दौरा नहीं हुआ था और पहले उसने इलाज किया था, वो इलाज छोड़ चुकी थी क्योंकि कुछ सालों के बाद उनके न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि अब आपकी एपिलेप्सी क्योर हो चुकी है और अब आप जो है वो दवा छोड़ दीजिए। तो वो गाड़ी चला रही थी और अमेरिका में जो लोग वहाँ रह चुके हैं या विज़िट कर चुके हैं वहाँ वो जानते हैं कि रोड्स वहाँ काफ़ी वाइड होती हैं और जो नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड है वो तकरीबन 50 टू 60 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से होती है। तो गाड़ी चलाते हुए उनकी एकदम जो बाद में हमारा ख्याल हुआ कि उनको एपिलेप्सी का दौरा हुआ और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी और सेंटर में जो डिवाइडर होता है उस पे चढ़ के, क्योंकि तेज़ गाड़ी थी तो एकदम हवा में उड़ गई और उल्टी होके साइड पे सड़क के कुछ ग्रीन एरिया था तो वहाँ पे एक फैमिली पिकनिक कर रही थी, उनके ऊपर लैंड कर गई उड़ती होके गाड़ी और कई लोगों की, उनमें ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे थे उनकी अमवात हो गई। तो इससे अच्छा उसके बाद इनको कुछ भी नहीं समझ आया, ये उल्टी गाड़ी से निकल गई, ठीक है, इनको थोड़ा सेंस जब आया और वो कंफ्यूज्ड इधर उधर चल रही थी, अभी भी इनको ये आइडिया नहीं था कि इनके साथ क्या हो गया है और इनकी गाड़ी की वजह से क्या हादसा पेश आया है। तो इसी तरह बहुत से वाक़यात दुनिया भर में होते हैं जिससे बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ खो बैठते हैं। तो इसलिए एपिलेप्सी के साथ ड्राइविंग एक बहुत सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान में एक कदीम कानून है जो कि प्री पार्टीशन है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो कि ये कहता है कि किसी भी बंदे को जब किसी वक्त भी ज़िंदगी में एक एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाए तो वो कभी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल उसके बाद नहीं चला सकते हैं। मैं पर्सनली और बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट इस कानून से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि आज से तकरीबन जब भी अंग्रेज़ों का दौर था तकरीबन 75 साल से भी ज़्यादा पहले एक भी एपिलेप्सी की दवा मौजूद नहीं थी और उस ज़माने के हिसाब से शायद ये मुनासिब एक कानून था। लेकिन अब जबकि पिछली 2 से 3 दहाइयों में दर्जन से भी ज़्यादा एपिलेप्सी की दवाएं मौजूद हैं और जो कि बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेती हैं बहुत से पेशेंट्स को, तो इस लिहाज से ये कानून ज़रा सख्त है और अगर किसी एपिलेप्सी के पेशेंट को ड्राइव करते हुए दौरा पेश आ जाए और कुछ अमवात या कुछ नुकसान हो जाए तो हमेशा जो कानून है वो पेशेंट के अगेंस्ट ही जाएगा। तो बहैसियत एपिलेप्सी के पेशेंट्स के डॉक्टर और एपिलेप्सी के पेशेंट्स के एडवोकेट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जैसे बाकी सारी दुनिया ने इस चीज़ को पहचान लिया है कि अब का इलाज एपिलेप्सी का पहले के दौर से बेहतर है, हमारे मुल्क को और हमारे लॉ मेकर्स को भी ये चीज़ पहचान लेनी चाहिए और एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए कुछ लीगल कवरेज देनी चाहिए। जैसे कि जिस स्टेट में मैं ट्रेन किया, विस्कॉन्सिन, यूनाइटेड स्टेट्स का ज़रा कम नोन स्टेट है ये, तो वहाँ पे जो कानून था कि अगर किसी को 3 महीने तक एपिलेप्सी का दौरा ना पड़े चाहे वो दवा लेते हुए भी हो तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाता था। कुछ और स्टेट्स में मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क में यही वक्फा 6 महीने का था कि अगर 6 महीने मरीज़ को कोई दौरा नहीं है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाता था। इसी तरह डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स है या यूरोप है या यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है, वहाँ पे डिफरेंट ये ड्यूरेशंस हैं और हमारे लॉ मेकर्स को भी अगर किसी तक ये बात पहुँचे तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ हकूक़ हैं, उसकी एक ज़िंदगी है, वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर और आज के दौर के अंदर फ्रीडम इज़ इक्वल टू ड्राइविंग। अगर आपके पास गाड़ी है और आप ड्राइव कर सकते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप सैर करने जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो हमें अननेसेसरली अपने पेशेंट्स को इस फ्रीडम को डिनाई नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके अंदर मतलब हर केस डिफरेंट होता है, कोई ब्लैक एंड वाइट या
جسے کہتے ہیں نا کٹ اینڈ ڈرائیڈ کوئی فارمولا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہر کیس کو کیس بائی کیس دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں نیورولوجسٹ کی ایکسپرٹیز اور جو لیگل سسٹم ہے اس کی ایکسپرٹیز کو یوز کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ باقی ساری دنیا میں اس کے بارے میں سوچ سمجھ ہے۔ اور تھوڑا سا میرے خیال میں جو کمزوری ہے وہ بحیثیت قوم ہماری بھی ہے، کیونکہ ہم مطلب کافی بے حس ہو جاتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، بولتے نہیں ہیں جہاں پہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ باقی دنیا نے تو سیم سیکس میرج جیسا بےہودہ اور جو کہ سینس لیس قسم کی چیز ہے اس کو بھی لیگلائز کروا لیا، اور ہمارے ہاں جو بہت ریزنیبل اور جو ہمارے دین اور شریعت سے مطابقت رکھنے والے قوانین ہیں ہم ان کو بھی صحیح طور پہ اپنے جو لا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر نہیں لا سکے۔ بس یہ ایک المیہ ہے جو کہ جس کے وجہ سے ہم سب سفر کرتے ہیں، تو ایپلیپسی کے پیشنٹس بھی اس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری بات کے اینڈ میں جو ٹیک ہوم میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ ایپلیپسی کے پیشنٹس کو قانون میں رہنا چاہیے جب تک قانون یہ چینج نہ ہو۔ ایپلیپسی کے پیشنٹس کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے چاہے ان کا دورے کنٹرول بھی ہو چکے ہوں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر خدا نخواستہ کوئی لیگل ایشو بنتا ہے تو ہمیشہ فیصلہ آپ کے اگینسٹ جائے گا۔ اگر آپ کی گاڑی سے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا لمب یا لائف کا لاس ہو جاتا ہے، تو آلویز دا ایپلیپسی پیشنٹ ول بی ہیلڈ ایٹ فالٹ بیکاز آف دس لا۔ تو احتیاط بہت بہتر ہے، اور آف کورس اس کے اندر ایپیلیپسی کی میڈیسن ریگولرلی لینا، ایک اچھے نیورولوجسٹ کے ساتھ علاج میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور گاڑی اور موٹر سائیکل سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے انٹل دا ٹائم کہ ہمارا جو لا ہے اس کے متعلق ایک ریزنیبل اور ایک حقائق پہ مبنی طرح کا ہو جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔